हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल सुपर्ब मैथ्स पर। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो अधिकतर बार पेपर में आ चुके हैं। वर्णमाला से क्वेश्चन है साथियों, इसमें से बहुत अधिकतर आपके क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन आपसे इस चैप्टर में से पूछे जा सकते हैं और हर परीक्षा में पूछे जाए, चाहे वो अग्निवीर हो, चाहे एमपी पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, एसएससी हो या बैंक हो, एसबीआई हो। क्लियर, सभी परीक्षा में यहाँ पर रीजनिंग से इस चैप्टर से आपके 4 से 5 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाता है और पूछे जाएंगे आगे भी। क्लियर है। तो प्रश्न पहला है, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 11वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा। इसमें साथियों कंफ्यूज नहीं होना, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। इस तरह आराम से बताऊंगा कि यहीं पर आप जो स्टेप है पूरी की पूरी जो हो अच्छे से यहाँ पर सीख जाओगे। क्लियर है। यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर बात करूँ अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं, अब जो यहाँ पर ABCD लिख लेते हैं ए से लेकर जेड तक। डायरेक्ट आपको पूरी जो वर्णमाला वो ना लिखते हुए ए और जेड का इस तरह एरो कर देना है। क्या कहा, बाएं, आपके बाएं, तो ये आपका यहाँ पर स्टार्टिंग में रहने वाला क्या है, बायां, और यह हमारा रहने वाला दायां। क्लियर साथियों, इतना क्लियर है सभी बच्चों को। यहाँ से इधर जाएंगे अपन अपन तो क्या हो जाएगा हमारा, ये बायां हो जाएगा। यदि आप इधर से आए तो ये क्या हो जाएगा, दायां। क्लियर है, दोनों बात ध्यान में रखना। यदि आप इधर गए, जैसे यहाँ पर देख लीजिए, यदि आप इधर गए तो दायां और इधर गए तो बायां। क्लियर साथियों, तो ये आपको बस ध्यान में रखना है। क्लियर है, तो ये इधर जाएगा तो बायां, इधर गया तो दायां। क्लियर। अब जो बोल रहा है प्रश्न वो देख लेते हैं, बाएं से 11वें। अब देखो बाएं से बोल रहा तो मैं इधर जाऊंगा, तो बाएं से कितना बोल रहा है, 11वें, तो मैं 11 यहाँ लिख लेता हूँ इस सेंटर में। क्लियर है। बाएं से 11वें अक्षर के दाएं, जो अब अक्षर है यहाँ पर देखो, ये अक्षर है, इस अक्षर के अब क्या करना है, इसके देखो ए था, ए के क्या करना था, बाएं गए थे हम कितने 11, तो इधर गए थे। अब क्या है, अक्षर है, तो यहाँ से चलेंगे आप। क्यों बोला उन्होंने, अक्षर के दाएं। अब जो यहाँ पर अक्षर है इसके दाएं, तो दाएं इधर ही है, क्योंकि यहाँ पर शुरू में भी हम देखो ए है, ए के बाएं चले थे हम तो 11 चले। अब क्या आ गए, यहाँ है। अब क्या बोल रहा है, अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा। अब दायां इधर ही चलना है। क्लियर है, तो अब दायां की साइड चलेंगे हम, तो दायां कितना 8वां है, तो 8 यहाँ लिख लेते हैं, मान लेता हम ये आ गया 8वां। क्लियर साथियों, क्लियर यहाँ तक। अब आपका अक्षर कौन सा रहने वाला है, तो दो ये दोनों संख्या आई, इनको जोड़ लो, इनको आप दोनों को जोड़ लो, तो कितना आ जाएगा आपके पास, इन दोनों को आप जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 19। क्लियर है। अब आप आपने वर्णमाला पढ़ रहे हो तो आपको ध्यान होगा, जब 19 है तो 19 कितने पर आता है, 19 क्या पी पे आता है, जी पे आता है, एस पे आता है या एच पे आता है, तो एस हमारा 19 पे आता है। यदि नहीं याद है वर्णमाला तो आपको ए से ले तक जेड तक याद करना पड़ेगा, जब भी आप इस जो क्लास है इसमें आप अच्छे से कवर कर सकोगे, अन्यथा सभी जो क्वेश्चन है वो गलत कर दोगे साथियों। फिर बोल रहा हूँ, तो यदि आपको नहीं याद है तो एक इसकी सेपरेट वीडियो डाल दी मैंने ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करना, चैनल पर जाइए, वहां पर आपको मिल जाएगी। क्लियर है। ए से, तो ए हमारा ये राइट ऑप्शन सी रहने वाला है, मतलब तीसरा नंबर है। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, क्या है दूसरा प्रश्न, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 8वें अक्षर के बाएं 14वां अक्षर क्या होगा। क्लियर है, तो वैसा का वैसा करना है जैसे इस प्रकार अभी बताया था मैंने जस्ट आपको। ये ले लिया मैंने ए क्या है हमारा यहाँ पर बाया। क्लियर है, यहाँ पर मैंने ले लिया जेड, सॉरी बी नहीं आएगा, ए से लेकर जेड तक एबीसीडी, ये हमारा क्या आ गया, दाया। अब प्रश्न बोला जो करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, अब दाएं से हम इधर चलेंगे। क्लियर है, दाएं से 8वें अक्षर, तो 8वां अक्षर मान लो यहाँ है। क्लियर, तो मैंने 8 यहाँ लिख दिया। क्लियर है, 8 लिख दिया। के बाएं, अब देखो यहाँ पर अक्षर है, अब इधर से नहीं चलना, बाएं बोला तो, नहीं तो आप यहाँ से बाएं हैं तो इधर चल दो, इस अक्षर के बाएं चलना है, तो इस अक्षर के बाएं किधर होगा, बाएं इधर दिख रहा है तो इधर चलना है। क्लियर है, आप ये गलती ना करें कि दाएं अक्षर से 8 बोला तो दाएं से हम 8 गया, अब बाएं से बोला तो बाएं से 14 यहाँ आ गया। क्लियर है, ऐसा नहीं करना साथियों। इस शब्द से बोला, जो ये शब्द है ना देखो, अक्षर के बाएं, ये अक्षर है ना इसके बाएं चलना है इधर। क्लियर है, ये अक्षर है तो इसके बाएं इधर चलना है, नहीं तो आप यहाँ पर जैसे मैंने बताया भी दाएं से 8 यहाँ है, तो आप 14 यहाँ बाएं से चल दोगे, 14 ये गलत हो जाएगा। इस अक्षर के
बाएं चलना, तो इस अक्षर का बायां इधर होगा। क्लियर है? क्लियर है? तो यहाँ पर मैंने 14 लिख दिया। क्लियर है? नहीं तो आप स्टार्टिंग से 14 यहाँ लिख दो, गड़बड़ कर दो, है ना। क्लियर साथियों? अब आप इन दोनों को क्या करोगे, जोड़ लोगे। आप इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 14 और 8 जोड़ लो तो कितना आएगा, 22। क्लियर है? अब ये आंसर नहीं है साथियों, 22। अब भी हमने क्या किया था, जस्ट यहाँ पर इन दोनों को जोड़ लिया था और क्या आ गया था, आंसर एस आ गया था। बट इसमें ऐसा नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखो स्टार्टिंग में किससे की थी उसने, आपके बाएं से किया था। क्या किया था स्टार्टिंग उसने, बाएं से किया। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन में स्टार्टिंग उसने दाएं से किया, तो अब इसमें होगा माइनस। अब जो ये चीजें हुई ना, यदि आपसे स्टार्टिंग में दाएं बोले तो आपको क्या करना है, जो 27 है उसमें से आपको क्या करना है, जो संख्या यहाँ पर जोड़ पर आई उसको माइनस कर देना। आज 27 में करोगे तो 5 आ गया। क्लियर है? क्या किया है, यदि आपको स्टार्टिंग में दाएं से कुछ भी बोले कि इतना चलना है, इतना गया उतना गया, क्लियर है, तो आपको क्या करना है, उसमें जो आए यहाँ पर जोड़ने के बाद इन दोनों को जोड़ लिया, उसको क्या करोगे, 26 अक्षर रहते हैं तो आपको 26 में से माइनस ना करते हुए 27 में से हमेशा माइनस करना है। यदि पीछे से बोले, यदि दाएं से को बोले तो हमेशा आप 26 में से ना करते हुए 27 में से माइनस करें। क्लियर साथियों? तो ये आपका यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब 5 कितने पर आता है, ABCD वर्णमाला में ABCDE, ई आता है 5 नंबर पे। ये ऑप्शन है क्या, बिल्कुल जो आपका दूसरा ऑप्शन है वो EG है। क्लियर साथियों? तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। क्लियर है? आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फिर बोल रहा हूँ, एक दो बार और आप ऐसी सेपरेट वीडियो देखोगे जिसमें और आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। क्लियर? चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से। फिर देखो दायां आ गया तो क्या करेंगे, वैसे का वैसा लिख लेंगे। जिस तरह से प्रश्न बोला है साथियों उसी तरह से आपको करना है। ये ए से लेकर मैंने जेड तक कर लिया। ये हमारा क्या है, बायां, और ये हमारा दायां। अब प्रश्न देखो फिर क्या बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है दाएं से। अब फिर देखो दाएं से बोल रहा है, दाएं से 90, तो हम यहाँ 90 मान लेते हैं। अक्षर के बाएं, अब देखो यहाँ अक्षर बोला, अब भी जस्ट प्रश्न हमने किया था एक, क्या किया था, 27 में माइनस हुआ, तो वैसे का वैसा प्रश्न है। यदि यहाँ पर बोल देता अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 90 अक्षर और बाएं से 13 अक्षर, तो वो अगल प्रश्न हो जाता। बट यहाँ प्रश्न बोल रहा, ध्यान देना, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 90 अक्षर के बाएं, जो 90 अक्षर है ना इसके बाएं इधर चलना है ना। इतना सा आपको इसका ध्यान रखना है। यदि ये आपने पकड़ ली बातें तो आपका सही हो जाएगा, अन्यथा आप वहां पर गलत कर दोगे। बस जो लाइन है उसको सही से पढ़ना है आपको, है ना। तो क्या किया, 90 अक्षर के बाएं, ये अक्षर है इसके बाएं इधर चलेंगे हम। क्लियर साथियों? क्लियर? कितने चलेंगे, 13। अभी जस्ट मैंने अभी पिछला सवाल दूसरा बताया था, इसी में से क्या किया, हम 13 पे आ गए। तो बस क्या करेंगे, इसको आप दोनों को जोड़ देंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 22 आ जाएगा। देखो 13 और 9 आप जोड़ लोगे तो कितना आ जाएगा, 22। अब किस में से माइनस करूं, क्योंकि बात किसकी चल रही है यहाँ पर, दाएं साइड से, है ना। तो दाएं साइड से चल रही है तो मैं क्या करूंगा, इस 27 में से क्या करूंगा, 22 को माइनस कर दूंगा। जैसे माइनस करोगे तो आपको कितना आ जाएगा, 5। और 5 पर आपका साथियों क्या आता है, 5 पर सर आता है ई। तो ई आपका तीसरा ऑप्शन देखो दिख रहा है, ई। क्लियर है? आराम से कर लेना। चौथा प्रश्न भी इसी में ही आपका क्या है, चौथा प्रश्न हमारा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 21वें अक्षर के बाएं 13वां अक्षर क्या होगा। क्लियर है? तो ये भी देखेंगे, आराम से देखना साथियों। क्लियर है? ये हमारा ए, ये क्या हमारा बायां, क्या है बायां। ये हमारा क्या है, जेड, जेड क्या हमारा दायां। क्लियर है? अब प्रश्न बोल रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 21वां, तो मैं बाएं से 21वां करीबन करीबन यहाँ मान लेता हूँ, है ना। ये मान लिया मैंने 21वां, किससे, बाएं से। अब देखो यहाँ पर शब्द क्या बोल रहा, बाएं से, तो हमने इधर चले, ना कि हम इधर आए, है ना। शब्द से यदि आपको बोले, शब्द से आपको बोले तो इधर चलना है, नहीं तो अन्यथा आपको बाएं दाएं इधर ही चलना है। क्लियर है? अब क्या बोल रहा, 21वें अक्षर के बाएं। अब देखो यहाँ पर 21वां अक्षर है, इसके फिर क्या बोल दिया उसने, इसके बाएं ही चलना है। तो अब आपको बताया तो मैंने, ये शब्द है इसके इधर हमेशा क्या रहेगा, बायां रहेगा। देखो ये बायां और ये दायां, तो इस शब्द के पीछे चलना है आपको। क्या बोल रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 21वें अक्षर के
21वें जो अक्षर है उसके बाएं चलना, तो ये 21वां अक्षर आ गया, इसके बाएं किधर होगा, इधर होगा, है ना। अब भी जस्ट आपको ऊपर से नीचे तो का बताता रहा हूँ। तो क्या आ गया 13, तो 13 अक्षर हमारा क्या आ गया, यहाँ पर मान लेता हूँ ये आपका 13 आ गया। अब क्या करना है, इसको क्या करना है, इन दोनों को फिर क्या करेंगे हम, देखो यहाँ से यहाँ तक क्या आए हम, 21वां अक्षर पर आए, मतलब पूरा कितना अक्षर है, 21 है, जिसमें से 13 फिर से रिटर्न आ गया, तो क्या कर देंगे, इनको माइनस कर देंगे, क्योंकि 21 तक गया, इधर तो कोई गया ही नहीं, तो 21 तक यहाँ पर सब सोल्व हो जाएगा। 21 तो ये आ गए, और ये 13 क्या हो जाएगा, इसमें से माइनस हो जाएंगे। क्लियर है, तो ये 13 माइनस आप करोगे तो इधर एक हाथ से लेंगे, तो ये आ गया आपका 8 अक्षर। क्लियर है, 8 आ गया। क्या किया है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 21वां, तो बाएं से 21वां यहाँ आ गया, के अक्षर के बाएं, तो ये अक्षर है, अक्षर के इधर बायां आ गया, नहीं तो आप इधर ले जाओ बायां, बायां कभी आपको अक्षर के इधर बोले, फिर बोल रहा हूँ तो इधर चलना है, नहीं तो आप, मैंने बताया बायां इधर है, तो आप इधर की बात ढल लो, गलत हो जाएगा, है ना। नहीं तो आप ये 21 से इधर 13 जोड़ोगे तो बहुत सारा हो जाएगा लमसम, है ना। तो इस प्रकार ध्यान रखना बस आपको। इधर हम क्या है, 13वां अक्षर क्या होगा, 13वां हम माइनस कर देंगे 21 में से 13, क्योंकि चल गए, बचे जो आपका आ जाएंगे, बचे जो कितना आएंगे 8, मतलब यहाँ पर जो 13वां अक्षर पाएगा वो क्या आएगा, 8 आएगा। तो 8 8 किस पे आता है वर्णमाला में, 8 हमारा आता है वो जे एच पर आता है ना। तो एच क्या है, पहला ऑप्शन ही आपका सर एच है, तो ये आपका ऑप्शन आ गया। क्लियर साथियों, ये था हमारा क्या, वर्णमाला के 4 क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन रहने वाला, उसको आप कमेंट में बताइएगा, है ना। ये साथियों आपको कमेंट में बताना है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 21वें। अब देखो क्या बोल दिया है, यहाँ पर हिंट दे देता हूँ फिर थोड़ी सी, आपको दाएं से बोल दिया, तो आपका दोनों को जोड़कर 27 आए, 27 में से क्या करना, जो आए उसको माइनस करके आंसर आपको बताना है, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न किससे बोल रहा है, दाएं से। यदि बाएं से बोलता तो दोनों को जोड़कर हम आंसर बता देते, क्लियर, या माइनस करके आंसर बता देते। बट यहाँ से दाएं से पूछे तो आपको जो भी आंसर माइनस या प्लस करके आए उसको किस में से घटाना है, 27 में से। तो अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 21वें अक्षर के दाएं, क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पर बाएं के बाएं बोल रहा था, तो आपको यह दाया आ जाएगा, उसके इधर ही आपको क्या करना है, देखो अभी मैंने जस्ट आपको बताया था, यहाँ पर इधर क्या रहता है हमारा बायां, इधर आया दाया, तो क्या बोल रहा है, दाएं से 21वें अक्षर के ही दाएं बता रहा है, तो आपको 21वें इधर से लाना है, और इधर ही आपको 5 फिर से ले जाना है। दोनों का आप माइनस प्लस करके जो आपको अच्छा लगे देख लेना, उसमें नहीं तो आप प्लस कर दो गलती हो जाएगी, माइनस कर दो गलती हो जाएगी, है ना। उसको करके 27 में जरूर माइनस करके कमेंट में इसका आंसर जरूर बताना। मिलते हैं साथियों इसके अगले वीडियो में। यदि आपको और दिक्कत हो, डाउट, तो एक और क्लास इसकी सेपरेट डाल दी जाएगी, जिससे आपको और अच्छे से कंटेस्ट अच्छे समझ में आ जाएगा। आपको कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा सा कंफ्यूज हुए तो मतलब पूरा का पूरा आपका दिमाग में से ये सवाल गलत हो जाएंगे। क्लियर साथियों, आपने थोड़ी सी बातें पकड़ ली तो आप फिर इसको चुटकियों में बना सकते हो, मेरी गारंटी। तो अच्छे से मेहनत करते रहिएगा साथियों। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, जब तक के लिए अच्छे से मेहनत करने में जुड़ जाइएगा। जय हिंद, जय भारत।